नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता बीजेपी द्वारा बिछाए गए हिंदुत्व के दुष्चक्र में बुरी तरह से फंस गई हैं। वो बीजेपी की हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण की राजनीति से इतनी घबरा गई हैं, इतनी आतंकित हो गई हैं कि अब वो अपने हिंदू होने को सिद्ध करने में लगी हुई हैं। आप जानते ही हैं कि कल उन्होंने मंच से बाकायदा चंडी पाठ किया। इसके बाद ये भी कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को आप हिंदू होने के बारे में चैलेंज मत कीजिए। तो इसका मतलब वो ये भी अपनी जाति को भी दिखा रही हैं और ये भी बोल रही हैं कि एक ब्राह्मण है जो सच्चा हिंदू हो सकता है, बाकी के हिंदू होने पर शक कर सकते हैं आप। तो हर तरह से ममता बनर्जी, चूंकि हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर बीजेपी ने इतना रायता फैला दिया है, इतना दुष्प्रचार कर दिया है कि ममता बनर्जी के पास अब और कोई रास्ता नहीं रह गया है कि वो अब अपने हिंदू पने को साबित करें, बार बार उसको दिखाएं लोगों के सामने कि वो हिंदू हैं, सच्ची हिंदू हैं, पक्की हिंदू हैं और हिंदू धर्म का पालन करती हैं, हिंदू धर्म का सम्मान करती हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि बीजेपी ने लगातार पिछले 3-4 सालों में उनके इस पर चोट की है। बार बार वो ये प्रचार करती रही है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार मुस्लिम परस्त राजनीति कर रही है, मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है और हिंदुओं का वो ख्याल नहीं रखती है। तो एक भेदभाव की राजनीति पर का आरोप लगाया गया। हालांकि उस आरोप में कोई दम भी नहीं है, ये विशुद्ध दुष्प्रचार है। थोड़ा बहुत तुष्टीकरण हुआ होगा तो अल्पसंख्यकों के लिए तमाम सरकारें कुछ कुछ तुष्टीकरण करती हैं। और अगर तुष्टीकरण की राजनीति की बात करें तो बीजेपी तो सबसे बड़ी राजनीति कर रही तुष्टीकरण की, वो हिंदू तुष्टीकरण की बात कर रही है। हिंदू तुष्टीकरण के नाम पर सत्ता में आई है और उसी को आगे बढ़ा रही है, बाकी धर्मों के साथ भेदभाव करके अन्याय कर रखे। तो ये एक दूसरा मसला है। लेकिन सवाल उठता है कि ममता बनर्जी को अपने 5 साल के कामकाज पर उतना यकीन नहीं रह गया है। उन्होंने 5 साल, बल्कि कहना चाहिए 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल के कामकाज पर यकीन नहीं रह गया है और एक ऐसा दुष्प्रचार जो झूठ पर आधारित है उससे वो घबरा गई हैं। दरअसल हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी एक खास किस्म की अवसरवादी राजनीति करती हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार की हिस्सा रह चुकी हैं, जो कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार थी। उसका एजेंडा भी बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाने का था। और उसी दौरान गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब वहाँ मुख्यमंत्री थे वो, तो भीषण नरसंहार हुआ था। तो उस समय ममता बनर्जी ने अपनी आंख कान बंद कर रखी थी, उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई थी और पूरी समय सरकार पर बनी रही। और आप ये भी जरा कल्पना कीजिए कि अगर आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की जगह अगर कांग्रेस की सरकार होती या फिर वहां कोई लेफ्ट फ्रंट की सरकार होती, तो यही ममता बनर्जी बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती उस पर हमला करते हुए। तो ये एक अवसर की राजनीति है जो ममता बनर्जी पहले भी करती रही हैं और आगे भी कर सकती हैं। अगर ये चुनाव के बाद उन्हें जरूरत पड़ी तो फिर वो बीजेपी के पाले में जा सकती हैं, ये सब जानते हैं। तो ये अवसरवाद की राजनीति का उनका जो चरित्र है वही यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि अब वो खुद को हिंदू साबित करने में लगी हुई है। यही अवसरवाद की राजनीति हमने अरविंद केजरीवाल की देखी, जो कि एकदम से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, हिंदू हिंदू जय जय श्री राम करने लगी उनकी पार्टी। और चुनाव के दौरान उन्हें जिस तरह से मुसलमानों को अनदेखा किया, बिल्कुल उनकी अनदेखी कर दी। और जब दंगे हुए तब भी वो चुप रहे, सीए के आंदोलन के दौरान भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी, तो मुसलमानों से बिल्कुल अलग कर लिया। क्योंकि वो हिंदू वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे, उसको तितर बितर होते नहीं देखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने हिंदू पने का चोला धारण कर लिया। पक्के हिंदू अपने हिंदू पने को या अपने हिंदू होने को बार बार दिखाने लगे सबके सामने। ये जो प्रपंच है ये राहुल गांधी ने भी किया। हमने देखा कि कैसे वो जनेऊ का जिक्र कर रहे थे और मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे। इसी तरह से आप देखिए कि ये अवसरवादी राजनीति के जो सबसे अच्छे उदाहरण हैं वो है नीतीश कुमार, जो कि 2002 तक सरकार में थे। वाजपेयी की सरकार में जब गुजरात में नरसंहार हो रहा था तब चुप थे, फिर एकदम से उन्हें चिंता हुई
2014 में, और वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए और फिर बाद में जाकर उन्हीं के शरण में चले गए और उनकी कृपा से अब बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर भारतीय राजनीति में बहुत से हैं जो कि मौके के हिसाब से अपनी राजनीति, अपनी पहचान बदलते रहते हैं। ममता बनर्जी भी वही कर रही हैं, वो अपने हिंदू धर्म के होने का प्रचार कर रही हैं। देखिए, हिंदू होने में कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो अपने धर्म का पालन करें, मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जहां उनकी श्रद्धा है वहां जा सकते हैं। लेकिन जब ये राजनीति में होने लगता है, इलेक्शन में होने लगता है और उसी के आधार पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उनको आकर्षित करने की कोशिश की जाती है, बजाय इसके कि लोकतंत्र के हिसाब से जो लोकतांत्रिक मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता के विकास के लिए ज़रूरी हैं, उनके लिए हितकारी हैं, उन मुद्दों पर बातचीत करने के बजाय ये इस तरह की आइडेंटिटी को इम्पोज किया जाता है, उनका ध्यान बटाया जाता है और हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति की जाती है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी गुनहगार तो बीजेपी है, जो लगातार हिंदू हिंदू करके उस पूरी राजनीतिक वातावरण को उसने विषाक्त कर दिया है, जहरीला बना दिया है और अब केवल धर्म की बात कर रही है। वो कार्यक्रम की बात नहीं कर रही, नीति और विकास की बात नहीं कर रही है, केवल धर्म की, आप हिंदू हैं या नहीं है, आप हिंदुओं के साथ हैं या नहीं है, और उसके लिए कुछ काल्पनिक झूठे आधार उसने गढ़ रखे हैं। तो इस राजनीति ने कई लोगों को विवश किया है कि वो उस तरह की राजनीति को अपनाए। राजनीति में अवसरवाद एक जरूरी तत्व भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन जरूरी तत्व भी होता है। अगर कोई राजनीतिक दल या नेता अवसर को न पहचाने या अवसर को तलाश कर आगे न बढ़ने की कोशिश करे तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता और न ही वो अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जब ये अवसरवाद पूरी तरह से सत्ता की लोलुपता में तब्दील हो जाता है, तब ये घृणास्पद हो जाता है, तब ये जन विरोधी हो जाता है। और इसी के विभिन्न रूप हम देख रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो और चाहे ममता बनर्जी हो। कई राज्यों की सरकारें, कई राज्यों के नेता इसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अभी हाल में हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा, पहले एमजे अकबर और तमाम नेताओं को दल बदलते हुए, सिद्धांत बदलते हुए देखा, नीतियां और व्यवहार बदलते हुए देखा। तो ये राजनीति में होता है, लेकिन राजनीति के अगर कुछ उसूल जन पक्ष के हिसाब से आप सोचें तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोकतांत्रिक संवैधानिक कसौटी पर करेंगे और जनता के हितों को ध्यान में रखकर करेंगे। वो नहीं हो रहा है, बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी ने पूरा गेम बदल दिया है राजनीति का, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करने लगी है और मजबूरन जो दल सर्वधर्म समभाव पर विश्वास रखते थे या उतने कम्युनल नहीं थे जितनी बीजेपी है, उतनी सांप्रदायिक नहीं थे, वो एक वोट बैंक की राजनीति की विवशता होती है, उसके तहत कहीं थोड़ा मुस्लिम परस्त हो जाते थे, कहीं हिंदू परस्त हो जाते थे, उतने तक सीमित था। लेकिन बीजेपी ने पूरी राजनीति का एजेंडा ही इस तरह से गढ़ दिया है जिसमें सारे दल एक दुष्चक्र में फंस गए हैं और एक खास तरह की राजनीति को अपनाने के लिए विवश हो गए हैं। इसे नरम हिंदुत्व कहा जाता है, जो अभी ममता बनर्जी कर रही है, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी। नरम हिंदुत्व का मुहावरा काफी चल रहा है। ये नरम हिंदुत्व जो है बीजेपी के जो कट्टर हिंदुत्व है उससे लड़ने की एक स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जा रहा है कि चूंकि एक कट्टर हिंदुत्व सामने है और अगर आपने नरम हिंदुत्व नहीं अपनाया तो आपके बारे में ये धारणा बनेगी कि आप हिंदू विरोधी हैं। तो आप अपनी हिंदू विरोधी छवि को ध्वस्त करने के लिए ये बताने के लिए कि आप हिंदू विरोधी नहीं हैं, आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे ये जनता के मन में ये संदेह न हो और आप वाकई में नहीं होते हैं हिंदू विरोधी, लेकिन एक प्रचार की वजह से आपको इस तरह से पेंट कर दिया जाता है कि आप हिंदू विरोधी हैं। तो इसके बरक्स ये एक नरम हिंदुत्व महात्मा गांधी का जो विचारधारा थी या महात्मा गांधी जिस तरह के हिंदू धर्म के अनुयायी थे उसी से लिया जाता, क्योंकि उसमें कट्टरता नहीं थी, एक सनातन हिंदू धर्म के पालन की बात थी और वो अपने जीवन के अंदर था, राजनीति में वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। यहाँ पर
बीजेपी तो खुल्लम खुल्ला हिंदू धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करती है। बाकी जो पार्टियां हैं वो सर्वधर्म समभाव के दायरे में करती थीं और अब उन्हें मजबूरन बीजेपी के दबाव की वजह से थोड़ा और ज्यादा अपने हिंदू धर्म का प्रदर्शन करना पड़ता है, हिंदू अनुयायी होने का प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये नई स्थितियां बन गई हैं। इसका नतीजा बहुत ही घातक होने वाला है, क्योंकि अभी ये जो नरम हिंदुत्व दिख रहा है आगे चलकर ये और कट्टर हिंदुत्व में बदल सकता है। क्योंकि होगा ये कि ये पार्टियां मुसलमानों की अनदेखी करने लगेंगी और नतीजा ये होगा कि वो और आइसोलेट होंगे, हिंदू वोट बैंक पर और डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। नतीजे में मुसलमान आइसोलेट होंगे और एक राजनीति पूरी हिंदू धर्म के अनुयायियों पर जाकर टिक पड़ेगी, जो कि बीजेपी चाहती भी है कि सारी राजनीति का फोकस हिंदू धर्म पर हो जाए और सबको वही राजनीति करना पड़े। और उसमें चूंकि बीजेपी अग्रणी है तो सबसे ज्यादा फायदा भी उसी को होगा। तो इस राजनीति के बहुत ही दुखद परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, जो एक फांसीवाद की तरफ पूरे देश को ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।